बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनश्हदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम वक़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यरज़ा। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ निहायत वाजिबुल एहतराम और इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों और नौजवान मुसलमान भाइयों और बुज़ुर्गों, मैंने आप हज़रात के सामने चंद आयत करीमा और अहादीस मुबारका में से एक हदीस मुबारक की तिलावत की है। आज 20 जुमादल उखरा 1444 हिजरी और 13 जनवरी बरोज़ जुमातुल मुबारक है। हमें मालूम होना चाहिए कि जो ये इस्लामी महीना जुमादल उखरा जारी है, इसी महीने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हुई है। आज मैं आपके सामने मायानाज़ शख्सियत और जलीलुल क़द्र सहाबी, मायानाज़ सहाबी, अज़ीमुल मर्तबत सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुछ हयात इल्मी और कुछ उनकी खिदमात आपके सामने पेश करूँगा कुरान और अहादीस की रोशनी में, ताकि हमें पता चले कि अंबिया के बाद जो अफ़ज़ल बशर है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी हयात और इनकी खिदमात क्या क्या है। अफ़ज़लुल बशर का लक़ब यानी अंबिया के बाद सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल इंसान अबू बकर सिद्दीक़ है, तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि अफ़ज़लुल बशर इनको लक़ब क्यों मिला है। मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ तहक़ीक़ी बातें पेश करूँगा, आप इसको बगौर समाज फरमाना और इस नियत से इसको सुनना कि जो बात हम सुनेंगे इंशाअल्लाह उसको आगे पहुँचाएंगे।
मेरे दोस्तों, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत 40 साल की उम्र में अता की गई, 40 साल की उम्र में हमारे पैगंबर को नबूवत के ताज से ताजवर किया गया। हमारे पैगंबर के कंधों पे नबूवत के तमगे सजाए गए, कंधों पे नबूवत और रिसालत के तमगे रखे गए। उस वक्त साथ देने वाले यही पैगंबर के रफ़ीक हयात अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और ऐसे वक्त में हमारे पैगंबर को साथ दिया है कि जिस वक्त सारी दुनिया अलग थलग थी, हमारे पैगंबर के सारे इंसान जाने दुश्मन बन गए थे। यहाँ तक कि हमारे पैगंबर के कत्ल के मंसूबे बनाए जा रहे थे, नऊज़ुबिल्लाह। हमारे पैगंबर को शहर बदर मक्का से निकाला जा रहा था और हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही थी और तकलीफ़ें पहुँचाई जा रही थी। कभी आपकी बेटियों को तलाक दी जा रही थी, कभी आपकी बेटियों को सताया जा रहा था, कभी हमारे पैगंबर की नरीना औलाद जो लड़के पैदा हुए थे उनके इंतकाल पर हमारे पैगंबर को आर दिलाई जा रही थी और ना जाने कैसे कैसे अल्फाज बोले जा रहे थे। अल्लाह पाक ने उसका जवाब भी दिया है। यहाँ तक के मामला ये पेश आया था कि जो अपने थे वो भी दुश्मन बन गए थे। जो सगे रिश्तेदार थे, सगे चचा थे, सगी चचिया थी, जिनका ताल्लुक पैगंबर से कराबतदारी और रिश्तेदारी का था, सिर्फ एक ऐलान की बुनियाद पर कि मुझे आखिरी नबी मानो, इस बिना पर हमारे पैगंबर के ये सारे रिश्तेदार जानी दुश्मन बन गए थे। उस वक्त साथ अबू बकर ने दिया था। मेरे दोस्तों, अबू बकर वो शख्सियत और वो सहाबी है, ज़रा इनके वाक़ियात और इनके किसस और इनकी दास्तान और इस्लाम के लिए इनकी खिदमात आपके सामने पेश की जाएगी। इनका नाम अब्दुल काबा था। अब्दुल काबा यानी इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत अबू बकर का नाम अब्दुल काबा था। हमारे पैगंबर से ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक 2 साल और चंद माह छोटे हैं। अबू बकर सिद्दीक हमारे पैगंबर से 2 साल और चंद माह तकरीबन 2.5 साल छोटे हैं। इनका नाम अब्दुल काबा था। हमारे पैगंबर ने इनका नाम अब्दुल्ला तजवीज़ किया था। अभी आगे मैं बताऊंगा कि इनका नाम अबू बकर रखा किसने और सिद्दीक आपको लक़ब अता किया किसने है, आगे बात बताऊंगा। तो इनका नाम हमारे पैगंबर अलैहि तहियत व तस्लीम ने अब्दुल्ला तजवीज़ किया। फिर उसके बाद जब हमारे पैगंबर को नबूवत से सजाया गया, अब तवज्जो से सुनना, मैं मुस्तकिल बात शुरू कर रहा हूँ, आपको गहराई और गिराई में लेकर जा रहा हूँ और ऐसी बातें इंशाअल्लाह आप सुनेंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। मेरे दोस्तों, मेरी बातों को ज़ाय ना फरमाना, आँख में आँख डालकर बातें सुनना, इंशाअल्लाह आपका वक्त ज़ाय नहीं होगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी और वो शख्सियत है जिनके बारे में हक़ जल्ल मजदहू व अला ने कुरान करीम में मदाह और तारीफ़ बयान फरमाई है। अबू बकर सिद्दीक वो अकेले इंसान और वो सहाबी है कि जो हमारे पैगंबर के हर वक्त साथ में रहे हैं, हर वक्त इन्होंने हर एतबार से साथ दिया है। ये बयान खुद करते हैं कि इनको सिद्दीक जो है नाम क्यों मिला। सिद्दीक इनको नाम इस वजह से मिला, इमाम हाकिम नैशापुरी की एक किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन, इसमें रिवायत मौजूद है।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान खुद फरमाती है, जब हमारे पैगम्बर करीम को मेराज का वाक़िया पेश आया, जिब्राईल अमीन ने अलैहिस्सलाम हमारे पैगम्बर को बैतुल्लाह से बैतुल्लहम और बैतुल्लहम से फिर बैतुल मुक़द्दस से फिर सातों आसमानों तक, फिर सातों आसमानों से अर्श मुअल्ला तक और वहाँ तक ले जाया जहाँ तक किसी की रसाई नहीं हो सकती है। तो उस वक्त हमारे पैगम्बर करीम जब मेराज के सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए, धरती पर आपने इस ज़मीन पर अपने इस वाक़ये को अपने तमाम अफराद और उम्मत के सामने पेश किया। सब इंसानों ने झुठला दिया। हमारे पैगम्बर ने इस वाक़ये को अबू जहल के सामने पेश किया। अबू जहल ने आपका इस्तेहज़ा किया और मजाक उड़ाया। हमारे पैगम्बर ने इस वाक़ये को जब अबू लहब अपने चचा जान के सामने पेश किया, अबू लहब बदबख्त ने हमारे इस पैगम्बर की तकज़ीब की और झुठला दिया। फिर जब यही वाक़िया सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बयान किया गया, सिद्दीक़ अकबर ने इस वाक़ये को तस्लीम कर लिया कि हाँ, मेरे पाक पैगम्बर, अल्लाह ने आपको नबूवत के ताज से ताजवर किया है, आपको पैगम्बरी और रिसालत अता की है। तो यह वाक़िया भी जो वो बोल रहे हैं सच है। मेरा पैगम्बर कभी झूठ नहीं बोल सकता, हमारे पैगम्बर कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। मेरे पाक पैगम्बर जिस वाक़ये को बयान कर रहे हैं, मैं दिल से और अपने यकीन से, ईमान से और इस्लाम से इसको सच जानता हूँ और इसकी तायीद करता हूँ, इस वाक़ये की मैं तस्दीक करता हूँ। फ़यौमइज़िन, फिर उस दिन से आपका लक़ब सिद्दीक हो गया, तस्दीक करने वाला, सच बतलाने वाला, नबी की नबूवत को दुनिया के सामने सच्चाई के साथ पेश करने वाला, नबी की रिसालत को दुनिया के सामने हक के साथ और उनकी तायीद करने वाला और पेश करने वाला, वाज़ेह करने वाला। मेरे दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सिद्दीक के लक़ब से मामूर किए गए हैं, जिनको सिद्दीक लक़ब अता किया गया है, वो इसी वाक़ये की वजह से अता किया गया है। जैसा कि आपके सामने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत मैंने पेश किया है। मेरे दोस्तों, एक मरतबा का वाक़या है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत को नकल करने वाले हैं। हमारे पैगम्बर करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम और हज़रत जिब्राईल आपस में ये बातचीत कर रहे हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, हमारे पाक पैगम्बर भी मौजूद है, दोनों बातचीत कर रहे हैं। इतने में गुज़र हज़रत अबू बकर सिद्दीक का उस जगह से होता है। तो फिर उसके बाद हज़रत जिब्राईल की नज़र जब अबू बकर सिद्दीक पर पड़ती है, तो हमारे पैगम्बर को मुखातब कर करके जिब्राईल अमीन फरमाते हैं, या मोहम्मद हाज़ा इब्नु अबी कुहाफ़ा, ए मोहम्मद, मुझे तो ये अबू कुहाफ़ा लगता है। अबू कुहाफ़ा यानी हज़रत अबू कुहाफ़ा के बेटे ये मुझे लगते हैं। हमारे पाक पैगम्बर ने बयान फरमाया, अतारिफूनहु या जिब्राईल, ए जिब्राईल, क्या तुम इनको पहचानते हो? हज़रत जिब्राईल ने अर्ज़ किया, ए मेरे पाक पैगम्बर, आप जानते हो इस शख्स को आसमान वाले इस ज़मीन वालों से भी ज़्यादा पहचानते हैं। इस शख्स को आसमान की मखलूक जो है ज़मीन वाली मखलूक से भी ज़्यादा पहचानती है। और आगे बयान फरमाया, इस्मुहु फिस समाई अल हलीम, आसमान में इनको आसमानी मखलूक हलीम नाम से पहचानती है। मेरे दोस्तों, हलीम अरबी में कहते हैं हौसलामंद इस इंसान को, और हौसलामंद इंसान को कहते हैं हलीम अरबी में हौसलामंद इंसान को कहते हैं, बुर्दबार इंसान को कहते हैं, अक्लमंद इंसान को कहा जाता है। मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक मर्तबा की बात है, एक मर्तबा का एक वाक़िया बयान किया गया है और वाक़िया मौजूद है, सही बुखारी में एक रिवायत मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद इस वाक़िये को नकल करते हैं और रिवायत बयान करते हैं, बल्कि ये तारीख़
तारीख़ दिमश्क इब्न असाकिर में यह बात मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा हमारे पैगंबर के पास खड़े हुए हैं। अंसार सहाबा भी मौजूद है, हमारे पाक पैगंबर के पास मुहाजिरीन सहाबा भी मौजूद हैं। अंसार भी और मुहाजिरीन सहाबा भी मौजूद है। अंसार उन सहाबा को बोलते हैं जो मदीने में पहले से मौजूद थे, जिनकी रहाइश गाह और जिनका मस्कन, जिनका वतन और जिनकी कयाम गाह, या कहना चाहिए जिनका वतन अजीज मदीनतुल मुनव्वरा पहले से था, उनको अंसार सहाबा बोलते हैं। और मुहाजिरीन उन सहाबा को बोलते हैं जिन्होंने मक्का छोड़ करके मदीने की तरफ हिजरत फरमाई थी, उनको मुहाजिरीन सहाबा बोलते हैं। तो हमारे पाक पैगंबर के पास अंसार सहाबा भी मौजूद हैं, हमारे पाक पैगंबर के पास मुहाजिरीन सहाबा भी मौजूद हैं। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस इस्लाम लाने का वाक़िया, अपनी ज़माने जाहिलियत का वाक़िया बयान फरमा रहे थे और फरमाते थे कि या रसूल अल्लाह, एक ज़माना था जिसमें जाहिलियत का दौर था, आपको नबूवत अता नहीं की गई थी। मेरे अब्बा अबू कुहाफा, जिनका असल नाम उस्मान है, हज़रत अबू बकर का सिलसिला नसब 3 या 4 सिलसिले के बाद, 4 पीढ़ियों के बाद हमारे पैगंबर करीम से जा कर के मिल जाता है। हज़रत मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मअद बिन अदनान, ये तमाम सिलसिला हमारे पाक पैगंबर का है। तो इसी सिलसिले में अबू बकर सिद्दीक का भी नसब हमारे पाक पैगंबर से जाकर के मिल जाता है। अपना वाक़िया बयान ये करते हैं, ए मेरे पाक पैगंबर और ए मेरे तमाम साथी और मेरे असहाब, एक मर्तबा मेरे अब्बू जान अबू कुहाफा मुझे बुत खाने में लेकर के गए और कहा कि ए अबू बकर, ये कहा ए अब्दुल काबा, नाम अब्दुल काबा था पहले, तो फरमाया ए अब्दुल काबा, ये बुत हमारे माबूद है, तुम्हें इनकी इबादत करना है। ये बोल करके बुत खाने से वापस चले गए। मैंने उन बुतों से पूछा, भाई मुझे लिबास की ज़रूरत है, तुम बुत अगर माबूद हो, तुम रब हो, तुम अल्लाह और खुदा हो, तो मुझे लिबास की ज़रूरत है, लिबास अदा कर दो। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, उन्होंने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उन बुतों से और उन असनाम से मैंने ये पूछा, उन पत्थरों से मैंने ये पूछा कि अगर तुम माबूद पर हकीकी हो तो मैं बीमार हूँ, मुझे शिफा की ज़रूरत है, मुझे शिफा अता कर दो। उन बुतों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक ने उन बुतों से सवाल किया, ए बुतों, अगर तुम माबूद हो मेरे वालिद के कहने के मुताबिक तो मुझे रिस्क की ज़रूरत है, मुझे रिस्क अता कर दो। उन बुतों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक ने एक दस्ते सवाल और ये किया कि ए बुतों, अगर तुम माबूद हो, अगर तुम अल्लाह और खुदा हो, तो फिर मेरी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर दो, मेरी ज़रूरतों को पूरा कर दो। तो फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक ने एक बुत को उठाया और उसके बाद उसको दे मारा, उस पर पत्थर फेंक मारा। फिर ये आवाज़ आई, एक आवाज़ आई, उठने में उनके वालिद साहब तशरीफ लाए और पूछा, ए अब्दुल काबा, मामला क्या है? मा तफ़अलु, तू क्या कर रहा है? तेरे साथ बेटा क्या बात पेश आई है? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अब्बा जान, आप जो देख रहे हैं वही बात पेश आई है। फिर अबू बकर सिद्दीक को उनके वालिद अबू कुहाफा उस्मान ये लेकर के गए उनकी वालिदा के पास, जिनका लक़ब उम्मुल खैर नाम सलमा था, उनके पास लेकर गए और उनसे फरमाया कि ये अब्दुल काबा जो हमारा बेटा है इस तरीके से हरकतें कर रहा है। तो फिर उनकी वालिदा ने उनके अब्बू जान से कहा कि इस लड़के को छोड़ दो, ये लड़का बहुत अच्छा है, परेशान ना हो, इस लड़के को अपनी हालत पर छोड़ दो। क्यों? जब ये मेरे बदन मुबारक में था, जब ये मुझे हमल से था, तो मुझे खजाना-ए गैब से इसकी खुशखबरी के मुताल्लिक कुछ अजीब और गरीब बातें बतलाई गई थी। मेरे दोस्तों, अब तवज्जो रखना। फिर उनके बाद उनके वालिद वापस चले गए, और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वालिदा से पूछा, ए मेरी वालिदा मोहतरमा, वो क्या बातें थी गैब की
जो आपको जब मैं बतन मुबारक में था तो पेश की गई थी और आपको अल्लाह की जानिब से, आपको गैब की जानिब से वो बातें बतलाई गई थी। हजरत उम्मुल खैर सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि मुझे ये बातें बतलाई गई जब आप मेरे बतन और पेट मुबारक में थे। या अमतल्लाहि अला तहकीक अबशरी बिल वलदिल अतीक, या अमतल्लाहि अला तहकीक अबशरी बिल वलदिल अतीक। क्या फरमाया? फरमाया ये कि ए अल्लाह की बंदी, ए अल्लाह की लाडली और प्यारी बंदी, खुश हो जा उस लड़के से जो तेरे बतन मुबारक में है, खुश हो जा उस बच्चे से जो तेरे पेट मुबारक में है, खुश हो जा उस प्यारे लड़के से जो तेरे हमल में मौजूद है। फिर आगे फरमाया कि ये जो लड़का है ये बड़ा हो करके लिमुहम्मदिन साहिबुन व रफीक, कि ये पैगंबर करीम अलैहि तहियतु व तस्लीम का साथी भी बनेगा और ये इनका मुआविन भी बनेगा। ये इनका दीन की इशाअत के लिए, दीन को आगे फैलाने के लिए ये इनका रफीक भी बनेगा। हर वक्त ये इनका साथ भी देगा, हर वक्त ये इनके साथ रहेगा और हर तरह से ये इनकी मदद और नुसरत करेगा। हर तरह से अगर जान देने की बारी आई तो उस मोहम्मद पर ये जान भी फिदा करेगा। अगर माल देने की बारी आई तो ये उस मोहम्मद पर अपना माल भी निछावर करेगा। ये उनकी वालिदा को ये खुशखबरी सुनाई गई। मेरे दोस्तों ये वाकया बयान कर रहे थे तो मेरे दोस्तों हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब पैगंबर करीम को धमकियां सुनाई, मक्का के कुफ्फारों ने हमारे पैगंबर को जब कत्ल के मंसूबे बनाए और कत्ल की धमकियां दी और शहर बदर कर दिया, तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी हमारे पैगंबर का साथ दिया है। अबू बकर सिद्दीक ने भी जब अपने इस्लाम के ऐलान फरमाया, उस पहाड़ी पर खड़े होकर, सफा पहाड़ी पर या उहुद पहाड़ पर खड़े होकर अपने इस्लाम का ऐलान फरमाया, अपने ईमान का इजहार फरमाया, तो उस वक्त फिर उतबा बिन रबीआ ने आपको बहुत बेरहमी से मारा, पीटा और मक्का के काफिरों ने आपकी हालत खराब कर दी। हमारे पैगंबर करीम अलैहि तहियतु व तस्लीम को भी उस वक्त अज़ियतें पहुंचाई गई और उस वक्त इनको तकलीफें दी गई। फिर अबू बकर सिद्दीक की यहाँ तक के हालत हुई, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने अपनी बुखारी शरीफ में इस वाक़ये को नकल फरमाया और बयान ये फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक की ऐसी हालत उतबा बिन रबीआ ने कर दी कि उनसे खाना नहीं खाया जाता, उनसे बात भी नहीं की जा रही थी और खून के फव्वारे उनके जिस्म से निकल रहे थे, पानी की तरह बह रहे थे और वो बेहोश हो गए थे। फिर जब उनको होश आया, होश आने के बाद फिर अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहली बात फरमाई कि मेरा रफीक और मेरे पैगंबर करीम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कहाँ है? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी कहाँ है? ये सवाल किया और उस वक्त तक मेरे दोस्तों खाना नहीं खाया जब तक हमारे पैगंबर के चेहरे अनवर को नहीं देख लिया। उस वक्त तक खाना नहीं खाया और आपने ये अहद कर लिया था कि मैं खाना उस वक्त खाऊंगा जब मेरे पाक पैगंबर को देख लूंगा। जब तक मेरे पाक पैगंबर नजर नहीं आएंगे उस वक्त तक मैं खाना भी नहीं खा सकता, मुझे खाना जाएगा ही नहीं। मेरे दोस्तों जब हिजरत का मौका आया, जानी दुश्मन ने आपको मक्का से निकलने पर मजबूर कर दिया। पैगंबर करीम को हुक्म हुआ कि आप मदीनतुल मुनव्वरा चले जाइए। हजरत अबू बकर भी साथ हो लिए, सामान सब तैयार कर लिया सफर का। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सामान सब, खाने की चीजें और पीने की चीजें, जितनी भी सफर में जरूरत पड़ती है सबको साथ में ले लिया और उसके बाद अपना सफर शुरू कर दिया। अबू बकर सिद्दीक कभी हुजूर की बाईं तरफ चलते हैं,
कभी दाईं तरफ चलते हैं, कभी हुजूर के आगे से चलते हैं, कभी हुजूर के पीछे से चलते हैं। अता यमीनन व अता शिमालन व अता खल्फन व अता अमानन, कभी दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ, कभी सामने से, कभी पीछे से हुजूर के ये साथ चल रहे हैं। फिर पूछा गया, अबू बकर सिद्दीक आप इस तरीके से क्यों चलते हो? कभी पैगंबर के दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ और कभी सामने चलते हो, कभी पीछे चलते हो। पैगंबर करीम के बारे में अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि ये जो रास्ते से हम गुजर रहे हैं ये दुश्मनों वाला रास्ता है, ये डाकुओं का लूटने वाला रास्ता है। ये दुश्मन इस जगह पर रहते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पाक पैगंबर पर वो हमला कर दे, मेरे पाक पैगंबर पर वो हमला कर दे और अबू बकर चैन से रहे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे पाक पैगंबर की और मेरे महबूब की हिफाजत में मैं कभी दाईं जानिब, कभी बाईं जानिब, कभी आगे, कभी पीछे चल रहा हूं, पैगंबर की हिफाजत की खातिर। मेरे दोस्तों, जब फिर मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचते हैं, तवज्जो से सुनना, जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचते हैं हमारे पाक पैगंबर, साथ में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, वहां जाकर मस्जिद नबवी की बुनियाद रखते हैं, मस्जिद के लिए एक जगह खरीदते हैं और जिस जगह का वो सौदा करते हैं, बनु नज्जार के लोगों को बुलाया गया मदीने से और उनसे कहा गया कि इस जमीन पर और इस जगह पर हमें मस्जिद की बुनियाद रखनी है, मस्जिद की तामीर करनी है। आप इस जगह का जो मुआवजा हो हमें बतला दीजिए, हम मुआवजा अदा कर देंगे। वो जो जगह थी जिस वक्त अभी मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी है, जो हरा गुंबद देखते हैं वो मस्जिद नबवी की बात कर रहा हूँ। 2 यतीम बच्चों की जगह थी जिनका नाम था सहल और सुहैल। इन दोनों बच्चों ने कहा कि हम अपनी जगह या रसूल अल्लाह आपकी खिदमत में बगैर मुआवजे की निछावर करते हैं, आपसे कोई बदल नहीं लेंगे, आपसे कोई इसकी कीमत नहीं लेंगे, हम आपके खातिर इस जगह को कुर्बान कर देते हैं। 2 यतीम बच्चे थे छोटे, इन्होंने मस्जिद नबवी को वक्फ किया, लेकिन हमारे पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा अबा बकरिन अय्युतियहुमा समनहु, ए अबू बकर सिद्दीक, ये अगरचे अपनी जमीन हमें दे रहे हैं लेकिन इनको इसका मुआवजा दे दो, इसका बदल दे दो, इसकी कीमत अदा कर दो। मेरे दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक ने कीमत अपने पैसों से अदा की है, अबू बकर सिद्दीक ने कीमत अदा कर दी और फिर उसके बाद मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। सबसे पहले इमामत हमारे पाक पैगंबर ने उस मस्जिद नबवी में की है, मस्जिद नबवी में इमामत की। फिर सहाबा का हुजूम बढ़ता गया, फिर सहाबा ईमान कबूल कर रहे हैं और इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब जब तक, गौर से सुनना, अब जब तक उस मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी जाएगी, कयामत तक जितने आने वाले इंसान उस मस्जिद में इबादत करेंगे, सबसे पहला सवाब अबू बकर सिद्दीक को पहुंचेगा। क्यों? इन्होंने जगह खरीद करके दिए थे, उसका सवाब पहुंचेगा। रिवायतों में ये बात लिखी गई है। मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, तारीखुल खुलफा में ये बात मौजूद है। अल्लामा सयूती जलालुद्दीन रहिमहुल्लाह तहरीर फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना माल पूरा पैगंबर की जात पर कुर्बान कर दिया था और ये फरमाया था कि मेरे पाक पैगंबर, मेरा माल सब कुछ आपका है, मेरे अब्बा और मेरी अम्मी आप पर फिदा हो या रसूल अल्लाह, आप पर मैं सब कुछ निछावर कर देता हूं। मेरे दोस्तों, तमाम सहाबा की कुर्बानियां एक तरफ, तमाम सहाबा की तकलीफें एक तरफ, सिर्फ अबू बकर एक ऐसा इंसान है, हमारे पाक पैगंबर ने बयान फरमाया कि मैंने जितनों ने भी या जितने अफराद ने मेरे ऊपर एहसान किया था, मैंने सबका एहसान इस दुनिया में चुका दिया, लेकिन एक अकेला अबू बकर ऐसा इंसान है
कि बरोज कयामत के दिन तमाम आलम के सामने, तमाम इंसानों के सामने, जहां अंबिया, शुहदा, सुलहा, सिद्दीकीन सारे मौजूद होंगे, उस वक्त अल्लाह आपको इस एहसान का बदला अदा करेंगे। एहसान का बदला हम नहीं अदा कर सकते हैं। तमाम सहाबा के एहसान का बदला दुनिया ही में हुजूर ने चुका दिया, लेकिन एक अकेले अबू बकर के एहसान का बदला वो नहीं चुका सके, वो कयामत में अल्लाह उनको अता फरमाएंगे। इसलिए कुरान करीम में है, पारा नंबर 30, सूरत का नाम है सूरह लैल। अल्लाह पाक ने बयान ये फरमाया, वसयुजन्नबुहुल अतक़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का व मा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, कि ए अबू बकर, मेरे पाक पैगंबर अबू बकर को खुशखबरी सुना दो कि ये अबू बकर दीन पर ऐसा महबूब हो चुका है और अपने आप को अपने ऊपर महबूब पर ऐसा कुर्बान कर दिया है। अतक़ा के ज्यादा मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है, अच्छा इंसान है और अच्छा परहेजगार इंसान और शख्स है। अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, ये तमाम गुलामों को आजाद भी करवा रहा है, मस्जिद भी बनवा रहा है और हिजरत में आपके साथ ये आपका साथ भी दे रहा है। और जिस वक्त आपको मक्का से निकाला जा रहा, ये साथ में आपके लगे हुए हैं और आपके साथ हिजरत को भी तैयार है, आपके साथ गज़वा करने को भी तैयार है, आपके साथ हर वक्त आपका मुआविन बन रहे हैं। या रसूल अल्लाह, इस अबू बकर को अलग से पर्सनल तौर पर खुशखबरी सुना दो, वला सौफ यरज़ा, कल क़यामत के दिन अल्लाह इनको इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे, ये भी खुश हो जाएंगे। कुरान करीम कह रहा है, वसयुजन्नबुहुल अतक़ा व मा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिल आला व लसौफ़ यरज़ा। ये कुरान करीम की आयत बयान कर रही है अबू बकर सिद्दीक। मेरे दोस्तों, पैगंबर के जाने के बाद जानशीन हजरत अबू बकर सिद्दीक बने हैं। अब 2 मिनट में एक वाक़या आपको सुना रहा हूँ। हजरत अबू बकर की जब वफात हुई, मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर की जब वफात हुई, ये वाक़या मौजूद है तारीख की किताबों में। अबू बकर सिद्दीक ने वफात से कुछ पहले वसीयत बयान फरमाई और सहाबा से बयान फरमाया कि ए मेरे असहाब, मेरे साथियों, जब मेरी वफात हो जाए, जब मैं इंतकाल कर जाऊं, तो फिर मुझे गुस्ल देना, गुस्ल देने के बाद मुझे कफन पहनाना और मेरी मैयत और जनाजे को पैगंबर करीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के रोज़ा मुबारक के सामने रख देना और एक आवाज़ लगाना और इजाज़त लेना कि ए मेरे पाक पैगंबर, ये अबू बकर सिद्दीक का जनाजा है, अगर इजाज़त हो तो आपके बाजू में इनको दफन कर दिया जाए, आपके बाजू में इनकी तदफीन कर दी जाए। अगर इजाजत मिले तो मुझे मेरे पाक पैगंबर, मेरे महबूब के बाजू में दफन करना, और अगर इजाजत ना मिले तो बकी जन्नतुल बकी, मोमिनीन के आम कब्रिस्तान में दफन करना। मेरे दोस्तों, दरवाजा बनता, जो हरा गुंबद है उसके नीचे दरवाजा है, वो दरवाजा बनता। हुजरा ए आयशा की बात कर रहा हूँ, जहां पर हमारे पाक पैगंबर अभी मदफून है। दरवाजा खुला, सकतल कुफलु, ताला गिर गया और दरवाजा खुला और गैब से उस दरवाजे से आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब। आवाज क्या आई? तवज्जो से सुनना। अदखिलुल हबीब इलल हबीब व इन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताक़ुन। ए मेरे सहाबा की मुकद्दस जमात, ए मेरे सहाबा की मुकद्दस जमात, इस अबू बकर को मेरे बाजू में दफन कर दो। अदखिलुल हबीब इलल हबीब, इसको मेरे बाजू में दफन कर दो। गैब से आवाज आई, क्यों? ये जियारत महबूब का, अपने पाक महबूब की जियारत का मुश्ताक है, मुतमन्नी है और ये इनसे मिलना चाहता है, इसको मेरे बाजू में दफन कर दो। मेरे दोस्तों, बाद में फिर बाजू में दफन कर दिया गया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को। तो अबू बकर सिद्दीक वो सहाबी है। अबू बकर के माना क्या है? हर काम में पहल करने वाला, हर एतबार से साथ देने वाला। असल नाम अब्दुल्ला है। अबू बकर जो नाम पड़ा है, दीन के काम में हर एतबार से अपने आप को पहले पेश करना, इस वजह से आपका नाम अबू बकर मशहूर हो गया है।
इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी मेरे भी अंदर और आपके भी अंदर सहाबा की तमाम सिफ़ात पैदा फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।